के लिए लगाया जाता है, कहीं पर भी लगाया जाता है। चार्ज और डिस्चार्ज के लिए लगाया जाता है। पावर सप्लाई में आपका एसी को रोकना और डीसी को पास करना, एसी के रिपल्स रिमूव करना, जो आपका एसी में लगता है, और डीसी में एक चार्ज और डिस्चार्ज, एक यूपीएस का काम करता है। जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर होती है ऐसी, इसके अंदर हम प्रोग्राम करते हैं ना, जो अगर जो हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो, या फिर हैंग ना हो, या फिर एरर ना है उसमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है तो इसको धीरे धीरे ऑफ कर देता है। अगर इसके अंदर से एक टाइम में इसको क्या करेंगे, अगर इससे करंट एक बार में वापस ले लेते हैं, इसकी जो पावर इसके अंदर प्रोग्राम होता है उसमें एरर आ जाता है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। और ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है। रेगुलेटर कहीं पर भी लगाया जाता है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार लगाया जाता है। यहाँ पर हमारे को सिर्फ इतना सर्किट पे 5 वोल्ट पे चलाना है सर्किट, तो हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। इसके अंदर इसका इनपुट होता है 9 वोल्ट और आउटपुट होता है 5 वोल्ट। ठीक है, इसके जो 3 पिन होते हैं, इसके जो ये वाली जो पिन होती है, यहाँ पर इनपुट आता है इसके अंदर 9 वोल्ट, ये ग्राउंड हो जाता है बीच वाला, और इसके अंदर आउटपुट 5 वोल्ट होती है। कहीं पर भी वोल्टेज को रेगुलेट करना हो, कंट्रोल करना हो, तो तभी हमारे को रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाए यहाँ पर, ये एलईडी को इंडिकेट करता है जो आपकी पावर सप्लाई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो एक अगर डायरेक्ट 5 वोल्ट दे दोगे एलईडी को, तो एलईडी खराब हो जाएगी। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसकी वोल्टेज हमने ड्रॉप करके इस एलईडी पे दे दी। ठीक है, और ये एलईडी आपकी फिर इंडिकेट करने लग जाती है कि आपकी जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट करके यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आपके ऑटोमेटिक नाइट लैम्प के 2 सर्किट बने हुए हैं इसके अंदर, और एक ये माइक्रो कंट्रोलर का है, और ये एक L293 आईसी का है। ये आपकी L293 आईसी है, मोटर को ड्राइव करती है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर आपके 2 आउटपुट होते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर से आप डिले देते हैं। मान लीजिए आपने इसको एक कमांड दी, ठीक है, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इससे आपकी 2 आउटपुट निकली, ठीक है, मोटर को, ठीक है, L293D आपके ऐसे है। तो इसके अंदर हमने एक ही मोटर का इस्तेमाल किया है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए, तो इसीलिए एक मोटर लगाई है। अगर इसमें 2 मोटर लगाते तो इसके अंदर 2 आउटपुट और बढ़ जाते, जिसका हम डाटा शीट में 2, 7 और 11, 2, 7, 10 और 15, 2, 7 और 10 और 15 से हम इसको आउटपुट देते हैं। 2, 8 हो गया, ठीक है ना। ये अगर ये हम दो सोलर पैनल लगाते हैं या फिर एक ही सोलर पैनल हमने इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमने इससे एक आउटपुट लिया है, एक क्लॉक के लिए और एक एंटी क्लॉक के लिए। ठीक है, जैसे जैसे इसको यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक जो स्विच हैं आपके लगे हुए, मैग्नेटिक स्विच इससे लगे हुए, हाँ, मैग्नेटिक स्विच इसके लगे हुए हैं मान लीजिए, और LDR भी लगा हुआ है, ये LDR का सर्किट है। ठीक है, एक यहाँ से आउटपुट जाता है आपका 3 नंबर पे, और एक सेम टू सेम इसी का सर्किट होता है। तीसरे LDR का सर्किट है, तीसरे LDR, दूसरा LDR। एक ये हो गया आपका LDR, ये आपका फर्स्ट सर्किट हो गया, ठीक है, ये आपका पहला सर्किट हो गया, ये आपका दूसरा सर्किट हो गया। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम एक दूसरा सर्किट होता है। ये क्या करता है, इससे आउटपुट मिलती रहती है और इन दोनों से भी आउटपुट मिलती है। ये मैग्नेटिक सेंसर आपके, जैसे ये क्या कहते हैं, एक्टिवेट होता है तो मोटर को क्लॉकवाइज भेज देता है, तो ये आपकी रन करती है क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरे सेंसर पे जैसे ही दूसरी तरफ लगा होता है, ठीक है ना, दूसरे जैसे मैग्नेट इसके ऊपर इसको कनेक्ट करती है तो ये क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जब आपका बादल होते ना छाए हुए, तभी आपका ये वाला रन करता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ठीक है, तब आपका ये दोनों आपके रन कर रहे हैं, और ये आपका रन कर रहा है जैसे ही इसको सन की लाइट पड़ती है इसके ऊपर, वैसे ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, इस मोटर को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तब
ये आप उसकी कंडीशन आप दूसरे नंबर पे आपका जो LDR है ये आपका रन कराएगा पूरे सर्किट को जब तक इसको लाइट पड़ेगी इसके ऊपर। अच्छा आप एक बात बताओ भैया, LDR पे जब लाइट नहीं पड़ रही मतलब थोड़ा सा आगे चल गया तब मैग्नेटिक सेंसर ही मैग्नेटिक सेंसर ही उसको मूव करेंगे। क्योंकि ये देखो आप मान लीजिए आप यहाँ पर है आपकी रोशनी, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, ये अपनी रोशनी यहाँ पर है और आपका सोलर पैनल अभी इस कंडीशन में, तो आपने सेंसर सेंस करेगा तो फिर क्या करेगा, इसको इस तरह भेजेगा। जैसे ही आपका इस तरफ रन करेगा तो बीच में आपका सूरज मिल जाता है, तो सूरज जैसे ही मिलेगा तो LDR को फोकस पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा उसको वहाँ पर। और मान लीजिए अभी धीरे 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 ऐसे करके ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक सेंसर है, लेकिन ये उस टाइम वर्क नहीं करेगा जिस टाइम आपका LDR वर्क करेगा, ठीक है। और आपका मान लीजिए अब इधर जाके सन इसका नाइट हो गई, तो आपका सोलर पैनल इधर है और यहाँ पर जो सेंसर है जब एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही सुबह होगी तो ये ऑन होते ही इसको क्या करेगा, सोलर पैनल को इस तरह भेज देगा। सुबह वाला ये ऑन हो जाएगा, वरना ये कभी कोई टाइम काम नहीं ठीक। और जैसे ही सुबह ये ऑन होएगा वैसे ही सोलर पैनल को इस तरह भेजेगा, और जैसे ही इस तरह भेजेगा तो इसको सन इधर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही सन इसको इधर मिलेगा वैसे ही इस तरफ स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये सारा जो कमाल है बेसिकली प्रोग्रामिंग पे, आप पूरी प्रोग्रामिंग पेज में सेंसर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर एक स्विच देते हैं, तो एक स्विच के हिसाब से आपका मैग्नेटिक सेंसर काम कर रहा है, एक स्विच, ठीक है, और एक LDR भी स्विच ही है इसके अंदर, और दोनों LDR इसमें स्विच की तरह काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्विच दबाया तो ऑफ हो गया, एक स्विच दबाया तो ऑन हो गया, एक स्विच दबाया तो मोटर क्लॉकवाइज चलने लगी, स्विच दबाया तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी। लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक वर्क कराने के लिए सेंसर की सहायता ली, ठीक है। हमने यहाँ पर हमारा काम ऑटोमेटिक रन करता रहे, हमारे को कोई स्विच प्रेस ना करना पड़े। सुबह से रात तक ये वाला बिल्कुल काम नहीं करेगा, हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं इसको। हाँ, और एक आपका है जब तक यहाँ पर अंधेरा नहीं होएगा दूसरे LDR पे, ठीक है ना, नाइट नहीं होगी, जब तक आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा। और जैसे ही रात हुई एक्टिवेट हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर लगा रखा है, अंधेरा हुआ, लाइट्स ऑन हो गई, या फिर आपका सर्किट लगा है वो ऑफ हो गया, सोलर ट्रैकिंग वाला, इस तरह से। अब एक बात बताओ भैया, अभी इस पे प्रोग्रामिंग होने रखी है, लेकिन फिर भी जब बैटरी लगाते हैं और इसको कवर करते हैं तो ये स्विच वाला एक्ट करता है, और ये दोनों की सर्किट करीब सेम है, तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कि कैसे है? इसके अंदर पता है क्या है, हमारे दोनों सर्किट सेम है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। दोनों का एक का लाइट सेंस करना है और एक का दोनों का लाइट सेंस करना है। ये आपका धूप की रोशनी इसके ऊपर पड़ती रहेगी, तो आपका सोलर पैनल भी उसके साथ है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस करता रहेगा, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है। वो एक जो इसके ऊपर LDR लगा हुआ है, सिर्फ LDR का काम है कि वो उसकी मदद से सोलर पैनल को सिर्फ उसकी मूवमेंट चेंज करा रहा है, ठीक है। ये वो जो खंबे पे लगा हुआ है, ठीक है, और जो ये खंबे पे लगा हुआ है ये सिर्फ वो है, जब तक इसके ऊपर रोशनी पड़ती रहेगी तब तक ये ऑफ रहेगा, और जैसे इसके ऊपर रोशनी पड़ी तो हमने क्या, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग में हमने स्विचिंग दे दी कि जैसे इसके ऊपर सर्किट पे रोशनी पड़े, इसके LDR पे रोशनी पड़े, वैसे पूरा सिस्टम ऑफ कर दे। और उसके अंदर है कि जैसी आपका रोशनी पड़ती रहे वैसे सोलर पैनल को उस तरह बढ़ाते रहे। तो ये बात बताओ भैया, इसके आपने कोई ये दोनों लेंस है, ये सेंसर है, इनको ऑपोजिट पोलैरिटी में लगाया कुछ? इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा, आप ये बताओ कि बैटरी लगाने के बाद इस वाले में जब हम रोशनी पड़ती है, हाँ देखो, इस वाले में जब रोशनी इसको हमने ढका तो ये जल पड़ा, ठीक है। इस वाले में जब हमने ढका तब ये जल पड़ा, अच्छा दोनों वही सेम ही है, मतलब अच्छा एक स्विच की तरह एक्ट करके वो हम प्रोग्रामिंग में करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर सर्किट सेम है। अब क्या कर रहा है, ठीक है, जो आपके ट्रांजिस्टर यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं वो एक बार समझ लो, उसके बाद आपका सर्किट, ठीक है। अब आपके ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ऐसे में कंफ्यूज हो जाता बंदा, इसके अंदर ही कंफ्यूज हो जाता है। बाकी ये आपने एक रेजिस्टेंस लगाया और LDR को एक डेंसिटी यहाँ पर दे दी, बिल्कुल इसकी एक्यूरेट है कि अगर इसके ऊपर इतनी वोल्टेज पड़ेगी तभी ऑन होएगा, वरना ऑन नहीं होगा, वरना तभी ऑफ होएगा, वरना नहीं ऑफ होएगा। अच्छा, ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस के थ्रू आपने उसकी जो एक कंट्रास्ट है उसका वेरी कर दिया, मतलब एक एक्यूरेट उसको टाइम दे दिया कि इतनी अगर वोल्टेज पे मिलेगी तभी ये ऑन होएगा, एक रेजिस्टेंस के थ्रू 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। हाँ, उसके बाद क्या करा, हमने इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको भी वोल्टेज दे रखी है,
इस ट्रांजिस्टर की वोल्टेज दे रखी, ये ऑन है आपका, ट्रांजिस्टर ऑन है। और इसकी बेस से हमने एक और ट्रांजिस्टर लगा रखा है। इसके बेस से ये एमिटर कलेक्टर बेस ऐसे है, बेस हाँ, कलेक्टर एमीटर, ठीक है। और इसके बेस से कलेक्टर एमीटर, और ये आपकी एलईडी, और ये आपका एक 100 ओम का रेजिस्टेंस, और ये दूसरा 100 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका वीसीसी 9 वोल्ट, और ये ग्राउंड आपका। अच्छा, इनको भी सप्लाई जो मिली है यहाँ से मिल रही है वोल्टेज रेगुलेटर से, और इसको भी वोल्टेज रेगुलेटर से मिल रही है। इसको मिल रही है रेजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू। हाँ, इसको 5 वोल्ट दे देंगे, 5 वोल्ट दे देंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए क्या है, अब आपका इसका रेजिस्टेंस इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा उस टाइम, कम हो जाएगा। हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस जैसे इसके ऊपर अंदर होगा वैसे इसका हाई हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसका जब लाइट पड़ेगी तो हाई होगा, कम होगा ना। मैंने पहले क्या बताया था आपको, हमने बोला था कि जब लाइट पड़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। जैसे हाँ, जैसे इसके ऊपर अंधेरा होता है, जैसे इसका रेजिस्टेंस, जैसी रोशनी पड़ती है इसका रेजिस्टेंस लो होता है। जैसी रोशनी पड़ेगी रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस ये पहले भी यही बोला था, ये बोला लो होता है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर लाइट होती है, लाइट पड़ती है, ठीक है। और जैसे ही अंधेरा होता है नाइट पे, रेजिस्टर हाई हो जाता है। और जैसे ही हाई होता है तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक ट्रांजिस्टर पहले से ही ऑन है, ठीक है, इसके थ्रू एक ट्रांजिस्टर पहले से। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला ऑन है इस टाइम, ऑन रहेगा हमेशा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसको वोल्टेज दे रखी है इसके थ्रू, तो ये ऑन है इस टाइम, ठीक है। जब तक इस पर रोशनी पड़ती रहेगी तब तक इसका रहेगी। रेजिस्टेंस लो होगा, तब तक ये ऑन रहेगा। अच्छा, और जैसे इसके ऊपर रोशनी हटेगी, हाँ, और इसके ऊपर अंधेरा होगा, वैसे रेजिस्टेंस हाई होगा, तो ये क्या करे, एक वोल्टेज इसके बेस पे देगा, और जैसे बेस हाई होगा इसका, तो इसका क्या है, कलेक्टर से एक सिग्नल और दे देगा आगे की तरफ, इस रेजिस्टेंस एक ट्रांजिस्टर को दे देगा एक सिग्नल। जैसे इस ट्रांजिस्टर को एक सिग्नल देगा, तो आपने एक एलईडी को उस टाइम तक ऑफ कर रखा है जब तक इसको कोई कमांड नहीं मिलती। अब ये ऑफ है, ये आपका, जब ये ऑन होता है तब ये ऑफ होता है यहाँ पर, हाँ, ठीक है। जैसे ही ये ऑफ होगा वैसे ही ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑफ होगा उस कंडीशन में होगा जब ये आपका एलडीआर डीएक्टिवेट, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, लाइट नहीं पड़ेगी। जैसे ही अंधेरा होगा, मान लीजिए अब आपका अंधेरा है, तो ये वाला ऑफ है और ये वाला ऑन है। जब ये वाला ऑन है तब ये आपकी एलईडी इंडिकेट कर रही है, तो इसका कलेक्टर जो इसका एमीटर है वो उस टाइम क्या करता है, एक ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है एलईडी को। इसका एमीटर, हाँ, इसका एमीटर इसको एक क्या करता है, एक ग्राउंड का सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। अगर कोई रेजिस्टेंस के साथ हमने एलईडी लगा रखी हो, इधर वोल्टेज दे रखी है, मान लीजिए ये आपका 5 वोल्ट है, और यहाँ पर एक स्विच के थ्रू इसको रोक रखा है। जब हम स्विच प्रेस करेंगे तभी इसको ग्राउंड मिलेगा और तभी इंडिकेट करेगी आपकी, ठीक है। और उसी तरह से हमने इस ट्रांजिस्टर के थ्रू इस एलईडी को डीएक्टिवेट कर रखा है, मतलब ऑफ कर रखा है उसको, ठीक है। और जैसे ही ये ऑन होएगा वैसे इसका क्या होगा, इसका बेस हाई होगा, तो कलेक्टर से फिर एक वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, वो भी होगा ग्राउंड के रूप में, आपका 0 के रूप में एक वोल्टेज होगी। और जैसे इसको 0 मिलेगा, तो वहाँ पर पहले से ही 1 मिल रहा है इसको, और यहाँ पर से जैसे इसको 0 मिलेगा तो एलईडी आपकी क्या होगी, ग्लो करने लग जाएगी, ग्लो करने लगेगी, क्योंकि आगे नहीं करता क्या। और जैसे ही ग्लो करेगी तो इसके कलेक्टर से एक और कमांड जाएगी आपकी, एक और जो कमांड जाएगी वो आपकी जाएगी माइक्रो कंट्रोलर को। और जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर वैसे ही जैसे एक स्विच प्रेस करा वैसे आपकी एलईडी ऑन हो गई, और वैसे ही यहाँ पर से एक स्विच मिलेगा, तो एक स्विचिंग मिलेगी, एक सिग्नल मिलेगा, वो माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। और जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा तो इसके अंदर एक प्रोग्राम कर रखा है हमने, उस हिसाब से इसके अंदर प्रोग्राम कर रखा है। और जैसे ही इसके अंदर प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, मान लीजिए कनेक्ट कहाँ रखा है, इसके कलेक्टर से 1 नंबर हो जाएगा और इसके कलेक्टर से 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपने अभी करा नहीं है, अभी कर देता हूं। जैसे आउटपुट यहाँ से जाएगी इसके 1 नंबर पे, तो इसके अंदर हमने प्रोग्राम कर रखा है, जैसे ही इसको 1 नंबर से कोई कमांड मिलेगी तो ये आपका पूरा सर्किट ऑफ कर देगा, या मान लीजिए आपका सोलर पैनल वहीं रोक देगा। अच्छा, हाँ, L29 को स्टॉप कर देगा। अच्छा, जैसे ये इसके अंदर आउटपुट गया, तो ये क्या करा, इसने एक कमांड दी L293 को। अब इसने बोल दिया L293 को कि अब मेरे को आउटपुट मिल गया, तो अब मैंने स्टॉप कर दिया, उसको कमांड देना बंद कर दी, तो वो आपकी ऑफ हो गई L293। अच्छा, आउटपुट इसको तब मिलेगा जब ये ऑफ और ये ऑन हो। हाँ, और जैसे ही आपका क्या होगा, ये जैसे ये आपका सिग्नल इसको देते जाएगा,
और जैसे इसकी आउटपुट होती जाएगी तो एक प्रॉपर तरीके से एक सिग्नल और देता रहेगा कि L29 को उसकी कंडीशन बनाता रहेगा, धीरे 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 उसको सिग्नल देता रहेगा। ठीक है। जब तक 1 मिनट मान लीजिए आपका सोलर पैनल जो आपका सन है ये 1 घंटे के अंदर अपनी रूटेट चेंज करता है। ठीक है। 1 घंटे में अपनी थोड़ी सी कंडीशन चेंज करता है। तो वैसे ही आपका क्या करेगा, LDR थोड़ी थोड़ी कमांड देता रहेगा उसको, उस हिसाब से धीरे धीरे उसकी कंडीशन, उसका जो एंगल है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है। और दूसरे पे जैसे ये आपका डीएक्टिवेट, मान लीजिए इसकी एक खंबे पे लगा रखा है, इस पे रोशनी पड़ रही है। अब इसका तो अभी काम स्टार्टिंग है, इसका रात को इसका जैसे ही आप रात हुई तो क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होएगा ना, वैसे मेन स्विच है ये मान, जैसे एक्टिवेट हुआ आपका पूरा सर्किट को वो कर देगा, बंद कर देगा, पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट पूरा सर्किट आपका ऑटोमेटिक ऑफ, कोई वर्किंग नहीं। और जैसे ही सुबह होगी, जब भी जैसे सुबह होगी, जैसे ही सुबह हुई तो आपका क्या है, अभी आपका वेस्ट में है, सूरज तो इस तरफ से पड़ता है ना, जैसे आपका वेस्ट में है और जैसे आपका वेस्ट में होगा तो वहाँ पर एक रीड स्विच लगा है नीचे, और जैसे रीड स्विच लगा है तो उसको सिग्नल मिलेगा। जैसे एक्टिवेट होएगा तो वो क्या करेगा, L293 को एक माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देगा। दूसरा कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल दिया तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक प्रोग्रामिंग है जो उसको क्या करेगी, वो इस तरफ बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, और इसी के बीच में जैसे उसको सेंड मिलता है वो स्टॉप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि आउटपुट इस जगह मिलेगी, आपकी आउटपुट इस जगह मिलेगी तो ये क्या करेगा, इस तरफ घुमाएगा। और इसको अगर इस तरह से आउटपुट मिलेगी तो इस तरफ घुमाएगा। ठीक है। इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, मतलब ये वाला जो हमने रजिस्टर लगाया है ये इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए था ना। अच्छा, ट्रांजिस्टर किस स्टेट, अच्छा यही जो सेम डायग्राम है यही इसका भी है, डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, यही सेम डायग्राम है। और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये आपका ये दोनों जुड़े हुए आपस में? ये इनको तो वोल्टेज दे रखी है ना हमने, इनसे सिर्फ आउटपुट लिया है हमने। अच्छा एक बार बताओ, ये वाला कैपेसिटर रजिस्टर है ये माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई करेगा। मान लीजिए क्या होता है कि जैसे आउटपुट मिलती रहती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है माइक्रो कंट्रोलर को। ठीक है, इसका 31 और 40 पिन नंबर VCC, एक कैपेसिटर लगाया, एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर से आउटपुट लिया। आप यहाँ पर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा रखा है आपका। ये आप पावर सप्लाई को कहाँ से मिल रही है? यहाँ से आपका बेस नंबर ग्राउंड हो जाता है। ये समझा दो, ये वाला VCC 5 वोल्ट। मान लीजिए क्या होता है ना, हमने पावर यहाँ पर एक जो आपका एक मान लीजिए क्या करें, इसके अंदर एक सप्लाई बना दिया। यहाँ से हमने अलग अलग जगह सीरीज एक कॉमन कर दिए, जिस जहाँ पर हमारे को 5 वोल्ट चाहिए, यहीं से उठाया 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, एक ही जगह से 5 वोल्ट हमने चारों तरफ बांट दिए इसके अंदर। ठीक है ना, और जैसे इसको ग्राउंड दिया, यहाँ से ग्राउंड उठाया, ग्राउंड 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 सब में ग्राउंड बांट दिया। वैसे ही यहाँ पर हम तो सिर्फ पिन का ही निकाल देते हैं ना, अब यहाँ पर सप्लाई बनाने पड़ेगी हर किसी का अलग। इसके यहाँ पर आउटपुट जो आपकी L293D है, और आपका यहाँ पर ये है मान लीजिए 10 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट के कैपेसिटर है यहाँ पर, और एक 10 किलो का रेजिस्टेंस है, 9 पिन नंबर। अच्छा, यहाँ पर इसको भी VCC 5 वोल्ट दे रखी है। हाँ ठीक है, यहाँ पर इस जगह तो 3 जगह से इसको पावर मिलती है माइक्रो कंट्रोलर का नहीं, यहाँ से तो हमने इसको क्या करा है, जैसे इसके अंदर प्रोग्राम रन करेगा, मान लीजिए इसको कोई कमांड मिलती है, एक स्विच लगा रखा है, इसको प्रेस करा तो जैसे इसको इसके अंदर प्रोग्राम हमने लिख रखा है, उस हिसाब से जब ये प्रोग्राम रन करेगा, जब इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी इसको जब देता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर 12, ठीक है, और 33 पिकोफैराड लगा रखे हैं इसी के साथ। अब ये फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर देता है, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा, इसको प्रोग्राम को रन कराना है हमें। जब तक हमारा रन नहीं करेगा, जब तक एक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, और इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12.57 कुछ की, ठीक है ना। और जैसे ही इसको वो फ्रीक्वेंसी मिलती है तो आपका प्रोग्राम रन करने लगता है। ठीक है, उसके आसपास कैपेसिटर लगाने की जरूरत है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट कांस्टेंट करने के लिए जो प्रोग्राम मिला है कि आपका प्रोग्राम लगभग इधर उधर ना हो, फ्लक्चुएट ना करे, उसके लिए हमने यहाँ पर 33 PF लगा रखे जो आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करता रहता है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करता रहता है और इसको सिग्नल मिला है वो करेगा, तो एक आउटपुट यहाँ पर भी जाती रहेगी इसके अंदर। ठीक है, आउटपुट कहाँ
जाएगा लेकिन ये आपका चार्ज हो जाएगा, जैसे ही चार्ज हो जाएगा ना कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज के ऊपर, डिस्चार्ज ठीक है। और जैसे ही डिस्चार्ज होता है, अब मान लीजिए जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट हो जाएंगे। हाँ। जैसे ही शॉर्ट होंगे तो यहाँ पर एक 9 नंबर को ऑटोमेटिक रीसेट कर देता है। ये आपका जो प्रोग्राम होता है फिर से रन करने लगेगा। अच्छा। लेकिन कब होता है जब वो वहाँ से काम करना बंद, जब ये काम करना मतलब जो आपका प्रोग्राम है, जो आपने वर्किंग इसके अंदर दे रखी है, लगभग उस समय तक खत्म हो जाती है। मतलब जैसे अगर रात का टाइम हुआ तो ये रीसेट कर देगा। हाँ। रात के टाइम है ना, रात के टाइम रीसेट कर देगा, तो सुबह जैसे ही रन करेगा वैसे आपका जो स्विच एक एक्टिवेट होगा, रेड स्विच, वैसे ही ऑन कर देगा उस प्रोग्राम को। फिर वही प्रोग्राम पूरे दिन रन करता रहेगा और रात होते ही फिर रीसेट कर देगा। अच्छा, रीसेट किया, ठीक है। और 3140 को पावर प्रोवाइड करेगा। भैया बस सर्किट डायग्राम बना, सर्किट डायग्राम ही तो पूरा एक बना दो साफ बस कायदे वाला, जो हम प्रेजेंटेशन में अपनी डाल सकते बना देंगे लोग, बिल्कुल कायदे वाला बना देंगे। ये आपका कैपेसिटर, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेटर 7805, ये आपका रेजिस्टेंस, ये एलईडी और ये ग्राउंड, ये इसका ग्राउंड, ये इसका ग्राउंड, और हमने कॉमन कर दिया। ये आपका पूरा ग्राउंड हो गया। इसकी 9 वोल्ट और यहाँ पर इसकी ये 9 वोल्ट हमने दे दी, ठीक। और 9 वोल्ट इनपुट है इसकी, और आउटपुट 5 वोल्ट है इसकी। 470 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये एलईडी है आपकी। ये आपका एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसके बेस पे हमने दिया एक रेजिस्टेंस और लगाया। अच्छा, इस वाले ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है? हाँ, इसको भी तो वोल्टेज देना पड़ेगी ना हमारे को, तभी तो पहले से जब तक इसका बेस हाई नहीं होगा तब तक ये ऑफ नहीं होएगा। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज हमेशा रेजिस्टर के थ्रू ही देते ताकि बहुत ज़्यादा ना है। हाँ, ये हीट होने लगेंगे ट्रांजिस्टर वाला। इनमें भैया ई एमिटर बेस कलेक्टर वो लिख देंगे। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चेक करना होने तैयार। ये भी 100 होगा। 100 है 1000 है? 100 ओम या किलो ओम? 100 ओम। ठीक है। बस हो गया इनका। भाई ना करो, मेरे फोन पे पूछेंगे दोबारा से। पहला नंबर आप ही खाए जब कल कॉल। अच्छा, दूसरा नंबर है। इनकी स्पेसिफिकेशन भी सेम होगी? बिल्कुल, ठीक है। ये 1 और 2 में जाएगी दोनों? ठीक है। ग्राउंड, ठीक है, तो भी ग्राउंड है। इसमें 1 किलो का, अच्छा 1 किलो 100 NPN 545 20 पिन। अच्छा, उस तरह से ग्राउंड कर देते हैं।
मैग्नेटिक कहाँ पे लगा है? क्या मैग्नेटिक सेंसर। ये आपका हो गया 3 नंबर। 3 और ये वाला हो गया आपका 4 नंबर। 4 नंबर। ये कौन सी क्या है? 2 और 7। 2 7 ठीक है। तीन 6 1 16 9 8 4 5 12। ये क्या होगा? ये ग्राउंड होगा आपका सारा। तो इसमें भी ये ग्राउंड होगा ठीक है। और ये भी ठीक। ये ऊपर है। पैनल का कनेक्ट हुआ है। पैनल का सर्किट ही अलग है ना। कैपेसिटर जैसे बना दो जो 9 पिन वाला 9 पिन। एक मैनुअली रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मतलब उनसे कपा वो भी दे दो बस वैल्यू कैपेसिटर 10 कितने मेगा फैराड इतना बड़ा माइक्रो फैराड। माइक्रो अच्छा है इनमें लिखते हैं आपने माइक्रो फैराड और ये 10 किलो